साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। ये मैंने मीडियम साइज वाला साबूदाना लिया है। मार्केट में 3 तरह का साबूदाना आता है, आप उसमें से किसी भी तरह का साबूदाना ले सकते हैं। अब इस साबूदाने को हम एक बार पानी से साफ करेंगे। पापड़ बनाने के लिए साबूदाने को 1 से ज़्यादा बार साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बार इसको धोने से इसका स्टार्च कम हो जाता है। साबूदाने के पानी को मैंने स्ट्रेन कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी। अब इस साबूदाने को हम ओवरनाइट पानी में सोक रखेंगे। साबूदाने को कम टाइम सोक करने से साबूदाना ऊपर तो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन अंदर ये सख्त रहता है। इसीलिए पापड़ बनाने के लिए ओवरनाइट सोक करके ही साबूदाना यूज करना चाहिए। साबूदाने को मैंने रात भर पानी में सोक करके रखा है और ये देखिए, साबूदाने का हर एक दाना पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ये अच्छी तरह से मैश हो रहा है और ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है। आप साबूदाने को इसी तरह से ओवरनाइट पानी में सोक करके खिचड़ी भी बना सकते हैं। इस तरह के साबूदाने से खिचड़ी बहुत ही खिली खिली बनकर तैयार होती है। साबूदाना में हमने 1 कप पानी ऐड किया था और आप देख सकते हैं साबूदाना ने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। साबूदाना को इस तरह से पानी में सोक करके आप 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इसे सोक करके इससे कोई भी नाश्ता भी तैयार कर सकते हैं। अब इस साबूदाने को पकाने के लिए मैं एक कढ़ाई में ट्रांसफर करूंगी। साबूदाने को पकाने के लिए आप या तो इसी तरह से नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज करें या फिर आप हैवी बॉटम पैन का यूज करें। अब मैं इसमें 6 कप पानी ऐड करूंगी। पकने के बाद साबूदाने की कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती जाती है, इसीलिए यहाँ पर हमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। तो 1 कप साबूदाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 7 कप पानी ऐड किया है। 1 कप पानी मैंने साबूदाने को सोक करते समय ऐड किया था। अभी मैंने 6 कप पानी साबूदाने को पकाने के लिए ऐड किया है, तो कुल मैंने यहाँ पर 7 कप पानी ऐड किया है। साबूदाने को पकाते समय इसे बराबर स्टिर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कढ़ाई की सतह पर चिपक सकता है और जल सकता है। उबाल आने तक मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम करूंगी और मीडियम फ्लेम पर अभी इस साबूदाने को हमें थोड़ा और पकाना है। उबाल आने के बाद आपको इसको लगातार स्टिर करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको इस तरह से स्टिर कर सकते हैं। 5 मिनट तक पकाने के बाद अब साबूदाना काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो चुका है। इसमें साबूदाने के थोड़े से ही दाने हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और साबूदाने को 3 से 4 मिनट तक ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद साबूदाने का ये घोल और भी ज़्यादा थिक हो जाता है, इसीलिए इसको पकाकर बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना चाहिए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे साबूदाने के दाने पहले से भी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं और ये देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी हो चुके हैं। इसका मतलब साबूदाना लगभग पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। साबूदाने के इस घोल से हम 2 तरह के पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। फर्स्ट टाइप के पापड़ बनाने के लिए मैंने एक बॉल में थोड़ा सा घोल ले लिया है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक यूज किया है। सेंधा नमक यूज करके इस पापड़ को हम व्रत में भी खा सकते हैं। अब जीरे और नमक को हम इस घोल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इस पापड़ को हींग और अजवाइन के फ्लेवर में भी बना सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए अब मैंने ले ली है एक थाली और इसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। यदि आप पापड़ इस तरह से थाली या प्लेट में बना रहे हैं तो इसे ऑयल से ग्रीस करना बहुत जरूरी है। पापड़ को शेप देने के लिए मैंने ली है कुछ बैंगल्स। अब मैं इनको भी ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करूंगी। बैंगल्स का यूज करके पापड़ बनाने से सभी पापड़ एक ही साइज के बनकर तैयार होते हैं। अब इन बैंगल्स को हम रखेंगे थाली में। अब तैयार घोल को इन बैंगल्स में डालना है। साबूदाने का घोल ना तो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। ज्यादा थिक घोल से साबूदाने के पापड़ बहुत मोटे बनेंगे। यदि साबूदाने का घोल ज्यादा पतला होगा तो ये बहने लगेगा। 1 मिनट के बाद हम इन बैंगल्स को हटाएंगे। सेकेंड टाइप के पापड़ बनाने के लिए मैं इस घोल को मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। इस घोल को ब्लेंड करने में आपको आधा से 1 मिनट ही लगेगा। तो ये देखिए, बचे हुए पूरे घोल को मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है और ये अब पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है। ब्लेंड करने के बाद साबूदाने का ये घोल थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है, कुछ इस तरह से। इस तरह के घोल से
साबूदाने के पापड़ बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, वो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे और नमक को घोल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इससे पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। मैंने एक थाली को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, साथ ही मैंने बैंगल्स को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। साबूदाने के इस घोल को हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। जब तक ये हल्का सा गर्म रहे तभी हमें इससे पापड़ बनाकर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाती है। यदि आप साबूदाने के पापड़ को छाया में सुखाना चाहते हैं तो इस घोल में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को पतला करें, तभी आप इसे पापड़ बनाएं। लेकिन यदि आप पापड़ को धूप में सुखा रहे हैं तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाले घोल से पापड़ बनाए जा सकते हैं। 1 मिनट के बाद हम फर्स्ट टाइप के पापड़ से बैंगल्स को हटा लेंगे और इसी तरह से 1-1 मिनट के बाद बैंगल्स को हटाकर हम बाकी के पूरे घोल से पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। सेकेंड टाइप के पापड़ को बनाए हुए भी 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ से भी हम बैंगल्स को हटा देते हैं। 1 मिनट में पापड़ पूरी तरह से सेट हो जाता है, इसकी शेप खराब नहीं होती है। इसी तरह से हम बाकी के पूरे घोल से पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। थर्ड टाइप के पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाने को ओवरनाइट पानी में सोक करके रखा है और ये देखिए ये साबूदाना भी पूरी तरह से मैश हो रहा है। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को साबूदाने के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पापड़ बनाने के लिए साबूदाना रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे प्लेट्स। घर में अवेलेबल छोटी या बड़ी आप दोनों तरह की प्लेट्स ले सकते हैं। आपको जिस साइज के भी पापड़ बनाने हो आप उसको इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके पापड़ बना सकते हैं। अब इस साबूदाने से हम पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। छोटी प्लेट के लिए मैं 1 बड़ा चम्मच साबूदाना ले रही हूँ। साबूदाने को प्लेट के बीच वाले हिस्से में ही रखना है और इसे इवनली स्प्रेड कर देना है। बड़ी प्लेट के लिए मैं 2 बड़े चम्मच साबूदाना ले रही हूँ। अभी मैंने 3 प्लेट्स में साबूदाना फिल कर दिया है। अब इनको हमें स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में करीब 500 ml पानी को उबलने के लिए रख दिया था। अब मैं इस पर रखूंगी एक जाली और जाली पर हमें इन प्लेट्स को रख देना है। अब इस जाली को हम एक प्लेट से कवर करेंगे ताकि स्टीम बाहर न जाए और हमारे पापड़ बनकर तैयार हो सकें। करीब 3 मिनट हुए हैं और अब हम पापड़ को चेक कर लेते हैं। 3 मिनट में ही साबूदाना बहुत ही बढ़िया ढंग से स्टीम हो चुका है। पापड़ बनाने के लिए हमने साबूदाने को रात भर पानी में सोक करके रखा था, इसीलिए इसको स्टीम करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब एक नाइफ की हेल्प से इस पापड़ को प्लेट से सेपरेट कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। इस पापड़ को भी सूखने के लिए हम ऑयल से ग्रीस की गई थाली में ही रखेंगे। साबूदाने के पापड़ को प्लास्टिक शीट पर भी सुखाया जा सकता है। सेम इसी प्रोसेस से बड़ी प्लेट से भी हम पापड़ को सेपरेट करेंगे। तो ये देखिए बड़े साइज का भी बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। प्लेट्स में सेकंड टाइम पापड़ बनाने के लिए प्लेट्स को हल्का सा ऑयल से ग्रीस जरूर कर लेना चाहिए। ये हमारे 3 तरह के साबूदाना पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने 3 दिन तक धूप में सुखाया है। धूप में पापड़ को अच्छी तरह से सुखाने के बाद आप इसे पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। पापड़ को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। इस तरह से बनाए हुए साबूदाने के पापड़ मुंह में जाते ही घुलने लगते हैं। इसमें साबूदाना का कोई भी दाना सख्त नहीं रहता है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।